चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। राजस्थान में निकलेगी 25,000 नौकरियां, जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने कर दी घोषणा। पानी पर चर्चा का जवाब दे रहे थे। जी हां दोस्तों, राजस्थान विधानसभा में जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने कहा है कि विभाग की स्थिति सुधारने को लेकर विभिन्न पदों पर करीब 25,000 कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। वे पानी पर चर्चा का जवाब दे रहे थे। इन पदों के लिए भर्ती की प्रक्रिया कब शुरू होगी इसकी कोई जानकारी फिलहाल नहीं मिली है। इसके डिटेल्ड नोटिफिकेशन का अभी इंतजार करना होगा। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। बांग्लादेश में फिर भड़की हिंसा, अब तक 32 की मौत, देश भर में लगाया गया कर्फ्यू। जी हां दोस्तों, पड़ोसी देश बांग्लादेश से एक बार फिर हिंसा की खबर सामने आई है। दरअसल दोस्तों, मीडिया रिपोर्टों के अनुसार रविवार को बांग्लादेश में भड़की हिंसा में 32 से अधिक लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग घायल हो गए। यहां छात्र प्रदर्शनकारी, पुलिस और सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत हुई थी। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग कर रहे हजारों प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी और स्टन ग्रेनेड का इस्तेमाल किया। सरकार ने रविवार शाम 6 बजे से अनिश्चितकालीन राष्ट्रव्यापी कर्फ्यू की घोषणा भी कर दी। पिछले महीने शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान पहली बार सरकार ने यह कदम उठाया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भारतीय हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंची, ब्रिटेन को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराया। 2 गोल बचाने वाले गोलकीपर सृजेश रहे हीरो। जी हां दोस्तों, पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में इंडिया ने ब्रिटेन को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हरा दिया। फुल टाइम मैच में दोनों टीमों का स्कोर 1-1 से बराबर था। वहीं दोस्तों, शूटआउट में भारत ने लगातार 4 गोल किए। ब्रिटेन की टीम सिर्फ 2 गोल कर पाई। भारतीय गोलकीपर सृजेश जीत के हीरो रहे, जिन्होंने 2 गोल बचाए। वहीं दोस्तों, सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला जर्मनी और अर्जेंटीना के विजेता से 4 अगस्त को होने वाला है। भारतीय टीम की यह जीत इसलिए भी अहम है क्योंकि टीम सिर्फ 10 खिलाड़ियों से खेल रही थी। 60 मिनट के खेल में 48 मिनट भारतीय डिफेंडर अमित रोहिदास मैच से बाहर रहे। उन्हें रेफरी ने 12वें मिनट में रेड कार्ड दिखा दिया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। वायनाड लैंडस्लाइड, तबाह घरों में चोरी हो रही, अब तक 365 लोगों की मौत, 206 अभी भी हैं लापता। केरल के सीएम बोले पुनर्वास के लिए टाउनशिप बनाएंगे। जी हां दोस्तों, केरल के वायनाड में 29 जुलाई की आधी रात भारी बारिश के बाद हुए लैंडस्लाइड में मरने वालों की संख्या 365 पहुंच गई है। इनमें 30 बच्चे शामिल हैं। हादसे के छठे दिन भी रविवार को सर्च ऑपरेशन जारी रहा। 206 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। वहीं दोस्तों, केरल के सीएम पी विजयन ने शनिवार को कहा था कि वायनाड लैंडस्लाइड में घर जमीन खो चुके लोगों के पुनर्वास के लिए सरकार एक टाउनशिप बनाएगी। यहां लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों में बचे हुए लोगों को बसाया जाएगा। राहुल गांधी और कर्नाटक सरकार ने भी लैंडस्लाइड पीड़ितों के लिए 100 घर बनाने का ऐलान किया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। असम में टाटा का सेमीकंडक्टर प्लांट बनना शुरू। यहां हर दिन 4.83 करोड़ चिप बनेगी। 27,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। जी हां दोस्तों, टाटा ग्रुप ने असम में 27,000 करोड़ की सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट फैसिलिटी का कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया है। इस सेमीकंडक्टर प्लांट में हर दिन 4.83 करोड़ सेमीकंडक्टर चिप्स का प्रोडक्शन होगा। इसके 2025 तक चालू होने की उम्मीद है। दोस्तों, यहां बनने वाली चिप्स का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, कम्युनिकेशन और नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर सहित कई अन्य सेक्टर्स में होगा। 29 फरवरी 2024 को केंद्रीय कैबिनेट ने इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे दिया था। यह प्रोजेक्ट भारत के सेमीकंडक्टर मिशन का हिस्सा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, घर में एसी है तो लगाने होंगे 50 पौधे। मोटरसाइकिल कार वालों को भी मिला टारगेट। जी हां दोस्तों, शिक्षा विभाग और पंचायती राज विभाग राजस्थान में वृक्षारोपण का रिकॉर्ड बनने वाला है। दरअसल दोस्तों, 7 अगस्त को हरियाली तीज पर राजस्थान सरकार ने करोड़ों पौधे लगाने का फैसला किया है। इसके लिए शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने लोगों से अपील की है। साथ ही इसके लिए विद्यालयों को 37 करोड़ रुपए भी आवंटित किए गए हैं। मंत्री मदन दिलावर ने मोटरसाइकिल चलाने वालों से 5 पौधे, कार चलाने वालों से 10 पौधे और जिनके घर में एसी लगे हुए हैं उनसे 50 पौधे लगाने की अपील की है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अमित शाह बोले 2029 में फिर एनडीए सरकार, मोदी भी आएंगे। विपक्षी गठबंधन इंडिया खुद को विपक्ष में बैठने के लिए तैयार रखे। जी हां दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को चंडीगढ़ में कहा कि इंडिया ब्लॉक चाहे कुछ भी कर ले, 2029 लोकसभा चुनाव में एनडीए की ही सरकार बनेगी। नरेंद्र मोदी लगातार 4थी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। इंडिया ब्लॉक एक बार फिर से खुद को विपक्ष में बैठने के लिए तैयार रखें। दरअसल दोस्तों, अमित शाह ने कहा कि विपक्ष अस्थिरता पैदा करना चाहता है। उन्हें विपक्ष में रहकर काम करने का तरीका सीखना चाहिए।
चलिए जान लेते हैं अगली खबर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक। पार्टी 288 में से 120 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में। 7 अगस्त को एमवीए की होगी मीटिंग। दरअसल दोस्तों, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मुंबई में आज मुंबई कांग्रेस और महाराष्ट्र कांग्रेस की 2 अलग अलग बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस पार्टी ने 7 अगस्त को होने वाली विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी एमवीए की मीटिंग को लेकर अपनी रणनीति बनाई। दरअसल दोस्तों, लोकसभा चुनाव में 13 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस का मनोबल बढ़ा हुआ है। इस कारण कांग्रेस लगातार ज्यादा सीटों की मांग कर रही है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस महाराष्ट्र की कुल 288 विधानसभा सीटों में से करीब 110 से 120 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है। 7 अगस्त को विधानसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग का फार्मूला और अन्य पहलुओं पर महाविकास अघाड़ी की बैठक होनी है। इसमें शिवसेना, यूबीटी, कांग्रेस, एनसीपी, शरद चंद्र पवार, तीनों प्रमुख पार्टियों के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। भारतीय नागरिकता छोड़ने वालों की संख्या बढ़ी। अमेरिका पहली पसंद, ऑस्ट्रेलिया कनाडा सेकंड चॉइस। सांसद राघव चड्ढा के सवाल पर विदेश मंत्री का भी आया जवाब। जी हां दोस्तों, देश की नागरिकता छोड़ने वाले भारतीयों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। इसकी जानकारी विदेश मंत्रालय ने खुद दी है, जिसमें उन्होंने नागरिकता छोड़ने के पीछे निजी कारण बताए हैं। विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी पंजाब के सांसद राघव चड्ढा द्वारा राज्यसभा में सवाल पूछे जाने के बाद दी है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि 2019 में 1,44,017 भारतीयों ने नागरिकता छोड़ी, जबकि 2020 में 85,256, 2021 में 1,63,000 और 2022 में 2,25,620 लोगों ने नागरिकता छोड़ने का फैसला किया। पिछले साल 2023 में 2,16,000 लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ी थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। देश का मानसून ट्रेकर। एमपी में 50 साल पुराने मकान की दीवार गिरी, 9 बच्चों की मौत। जम्मू कश्मीर में बादल फटा, श्रीनगर लेह हाईवे फिर बंद। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में लगातार 3 दिन से भारी बारिश हो रही है। सागर जिले के शाहपुरा इलाके में रविवार सुबह बारिश की वजह से 50 साल पुराने मकान की दीवार गिर गई। इसमें 9 बच्चों की दबकर मौत हो गई। 4 घायल हैं, इनमें से ज्यादातर 10 से 14 साल के बच्चे हैं। वहीं दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आज मध्य प्रदेश और राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। एमपी के अशोकनगर जिले में रविवार को जलस्तर बढ़ने के कारण महारानी लक्ष्मीबाई बांध के 12 गेट खोल दिए गए। वहीं दोस्तों, राजस्थान में मानसून सीजन में अब तक 21% ज्यादा बारिश हो चुकी है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में कंगन में शनिवार देर रात बादल फटने की घटना हुई। अचानक बाढ़ आने से मलबे में कई गाड़ियां दब गई, कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है। हालांकि सूचना के अनुसार किसी की जान नहीं गई है, लेकिन श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे बंद हो गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। बिहार सीएम ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी। ऑफिशियल ईमेल पर अलकायदा ग्रुप के नाम से आया मैसेज। सचिवालय थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, वो भी ईमेल के जरिए। धमकी भरा ईमेल सीधे तौर पर सीएमओ के आधिकारिक ईमेल आईडी पर भेजा गया था। धमकी भरे ईमेल में चौंकाने वाली बात यह है कि उसमें सीएमओ को बम से उड़ाने की बात लिखने के साथ ही अलकायदा ग्रुप लिखा हुआ था। पुलिस की माने तो सीएमओ के सरकारी मेल आईडी पर मेल आया कि सीएमओ को बम से उड़ा दिया जाएगा। बिहार की स्पेशल पुलिस भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसे हल्के में लेने की कोशिश न करें। मेल अलकायदा ग्रुप के नाम से भेजा गया था। दोस्तों, इसे पढ़ने के बाद से सरकारी महकमे में हड़कंप मच गया, जिसके बाद मामले की जानकारी पटना पुलिस को दी गई। तब शुरुआती जांच के बाद सचिवालय थाना में 2 अगस्त को इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। जिस मेल आईडी से धमकी भरा मैसेज आया है, उसी को पुलिस ने नामजद किया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राज्यपालों पर सुप्रीम कोर्ट के जज की कड़ी टिप्पणी। कहा, जहां काम करना चाहिए वहां नहीं करते। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बीवी नागरत्ना ने शनिवार को कहा कि भारत में राज्यपाल वहां भूमिका निभा रहे हैं जहां उन्हें नहीं निभाना चाहिए, और जब उन्हें सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए तब वे निष्क्रिय हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में राज्यपालों के खिलाफ मामलों को एक दुखद कहानी बताया है। उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों ने अपने राज्यपालों के विधेयकों को मंजूरी न देने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। और कोर्ट ने एक अलग मामले में संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत राज्यपालों को आपराधिक अभियोजन से दी गई छूट के प्रश्न की जांच करने पर सहमति व्यक्त की है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। अमेरिका ब्रिटेन की अपने नागरिकों को सलाह, तुरंत लेबनान छोड़ें। कहा, जो भी फ्लाइट मिले टिकट लेकर तुरंत निकले। मिडिल ईस्ट में तनाव के चलते एडवाइजरी जारी। जी हां दोस्तों, इजराइल और लेबनान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर अमेरिका और ब्रिटेन ने अपने नागरिकों को लेबनान छोड़ने की सलाह दी है। शनिवार को लेबनान की राजधानी बेरूत में अमेरिकी एम्बेसी ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि अमेरिका जाने वाली कई फ्लाइट्स कैंसिल और सस्पेंड हो गई है। हालांकि लेबनान छोड़ने के ऑप्शंस अभी भी हैं। जो भी लेबनान छोड़ना चाहते हैं वो कोई भी टिकट लेकर तुरंत लेबनान को छोड़ दें। इसके बाद ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लेमी ने कहा कि लेबनान में मौजूद ब्रिटिश नागरिकों के लिए मेरा स्पष्ट संदेश है, तुरंत वहां से निकले। हम लेबनान में एम्बेसी की स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। तनाव बहुत ज्यादा है और स्थिति कभी भी बिगड़ सकती है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर।
पटना में बेसमेंट में कोचिंग चलाते पकड़े गए तो इमारत होगी सील, डीएम ने दे दिया आदेश। जी हां दोस्तों, दिल्ली में कोचिंग के बेसमेंट में पानी भरने से 3 लोगों की मौत के बाद सबक लेते हुए पटना प्रशासन ने भी सख्ती शुरू कर दी है। जिला प्रशासन ने रविवार को कहा कि पटना में किसी भी इमारत के बेसमेंट में कोचिंग सेंटर चलते पाया गया तो उसे तुरंत सील कर दिया जाएगा। न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली राव कोचिंग इंस्टीट्यूट में यूपीएससी की तैयारी करने वाले 3 छात्रों की मौत के बाद बिहार की राजधानी पटना में भी कोचिंग का निरीक्षण किया जा रहा है। इसी को लेकर पटना के जिला मजिस्ट्रेट डीएम चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि अब तक यहां कोई भी कोचिंग सेंटर बेसमेंट से चलता हुआ नहीं पाया गया है। जिला प्रशासन ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि जो भी कोचिंग संस्थान बेसमेंट में चल रहे हैं उन्हें तुरंत सील कर दिया जाए।